तो दोस्तों एक बार वापस एक और एपिसोड इंटीग्रेशन का, एपिसोड नंबर 11। एपिसोड नंबर 9 और 10 में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए क्लास शुरू करते हैं आज की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा है और ना मेरे को उतनी संतुष्टि आ रही है। मेरे को लगता है कि अभी हमें और न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी और वैरायटी बची हुई है। तो क्लास आज की शुरू करते हैं। लिखना मैंने शुरू कर ही दिया है। तो ये आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल है। तो जो बच्चे अभी इस एपिसोड में आए हैं ना, बोर्ड का क्वेश्चन है, वो पिछले वाले एपिसोड देख के आए तो उनको वैल्यू एडिशन होगा, या फिर वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, फिर आप देख सकते हैं। तो अब आपको याद है कि इफ़ वी हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मेथड नंबर 7 है, वी विल टेक यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन और विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सीकेंड इनवर्स एक्स में हमने फैसला किया था हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये थीटा हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स को साइन थीटा डालते हैं या इनवर्स को थीटा डालते हैं, तो हमने फैसला किया था कि हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ये रीसब्स्टिट्यूशन में काम आता है। ऑलराइट, सम पीपल हैव, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नीचे 1 मान लो इसको। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने फैसला किया था कि एक रेक्टेंगल में डालेंगे, और इससे ना आपका सॉल्यूशन बहुत सुंदर लगता है। तो आप हमेशा से प्रैक्टिस करते हुए शुरू से करेंगे ना, तो आपको अब खुद ही देख लो यार, बिना इसके ना। वो अलग बात है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा रेक्टेंगल इतना परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत पास से बना रहा हूँ ना, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल है नहीं है, वो मेरे को उतना अंदाज़ा नहीं लगता है। कॉपी में एकदम परफेक्ट आता है। अब देखो क्या बनेगा इंटीग्रल, बोलो जी। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा स्क्वायर, अब और डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ करने की मेरे को बिल्कुल भी नीड नहीं है। आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट प्रिंसिपल और ये सेकंड प्रिंसिपल, और क्योंकि फर्स्ट फंक्शन होल स्क्वायर है, यू आर गोइंग टू डू इट ट्वाइस। इंटीग्रल बाय पार्ट्स 2 बारी करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बारी करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे। ऑलराइट, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, साइन इन पहली बार ये क्वेश्चन मैंने ना अनडन छोड़ा है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि बहुत हो गया बहुत हो गया। अब करते हैं। अब मेथड नंबर 7 देखना चाहेंगे आप। इफ यू हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ए सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डायरेक्टली गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला पोर्शन पढ़ के। ये देखिए, ये आपकी थ्योरी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेथड नंबर 7 पढ़िए यहाँ पे। If we have inverse trigonometric function with some simple algebraic function along with it integrated by parts, तो ये सारा मेथड नंबर 7। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, सारा जलवा ही किसका है, थ्योरी का है। तो आइलेट के हिसाब से साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्स स्क्वायर आपका सेकेंड फंक्शन होगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट एक्स स्क्वायर इज सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेटेड मेंटली, जिसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब बाई 3। इफ यू कैन डू सो, गो हेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दीजिए साउंड इफेक्ट। ये चीज़ भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोली थी, उससे पहले भी बोली थी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मत लिखना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, डायरेक्ट लगाना साउंड इफेक्ट के साथ। क्या था साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकेंड का इंटीग्रल लिखो, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, और उसके बाद कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रैक्शन तो नक्की हो गया। ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अब बताओ इसमें क्या करेंगे। तो अब यहाँ प्योर थ्योरी है आपकी। पता है क्या करेंगे ना, तो हम सब्स्टिट्यूशन के बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा आपका। क्या होगा, फायर एलजीबी, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को आप डालेंगे
टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -2x, ये होगा 2t dt बाई डी एक्स, आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, x dx हो जाएगा -t dt। और एक और रेक्टेंगल यहाँ से और बना लेते हैं। व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर, आपकी जरूरत पड़ेगी, तो व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको गाना पड़ेगा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। ये भी एक डायलॉग का इंटीग्रेशन है ही, पूरा पिक्चर है यार विद लॉट ऑफ डायलॉग्स। तो ऊपर मेरे को x dx चाहिए, तो मैं गाना गाऊंगा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। लेकिन पीछे से कोई बच्चा बोलेगा बट सर वी हैव एक्सेस ऑफ इट, मेरे को एक x चाहिए, मेरे पास 3x क्यूब है, मतलब 3x है, तो मैं क्यों ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसी में से एक अलग कर लूंगा ना। ऑलराइट, तो अब वो ये है, पता है अब यहाँ से मैं क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो पीछे से एपिसोड देखते हुए आ रहा है, प्रॉपर रिवाइज कर रहा है, लिख रहा है, कॉपी में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो इसको यहाँ से कर लेगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं उसको यहाँ छोड़ दीजिए। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज यू वोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। मैं पूरा कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जो कि पीछे का भूल चुके हैं। तो जो पीछे का नहीं भूले हैं वो अब आगे मत करो, इसको छोड़ दो यहाँ से, क्योंकि रेपिटेशन है ना, और काफ़ी रेपिटेशन ऑलरेडी हमारी हो गई है, तो अब आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। -x² इंटू एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लो न्यूमरेटर को। ऑलराइट, 1/3 बेशक बाहर लिख लो और नीचे आ जाएगा √1 - x²। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, अब मैं आपका सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ऊपर कर देता हूँ जिससे कि मेरे को ज़्यादा लिखने के लिए मिल जाए। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी नक्की हो चुकी है, नक्की मतलब फाइनल हो चुकी है, तो उसमें तो हमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो जी, आ जाओ मेरे साथ साथ। हर टर्म का जवाब, हर x का जवाब इन टर्म्स ऑफ t होगा जब भी आप इसको करने में कामयाब होंगे, नहीं तो पिट के वापस आओगे। तो x² की जगह क्या लिखेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स dx की जगह -t dt, और नीचे क्या आएगा √t² विच इज t। लो जी, एक t क्या आपका जय हो गई। ऑलराइट, फर्स्ट टर्म तो आपको कॉपी करनी है, ठीक है। माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा 1/3, और क्या बचा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस t²। छोड़ दूं बोलो यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसका इंटीग्रल t हो जाएगा, इसका t³/3 हो जाएगा, और t की वैल्यू आप क्या कैसे लिखोगे यहाँ पे, t को आप ऐसे लिख लेना 1 माइनस x² रेज़ टू पावर 1/2 यहाँ डालने के लिए। और जब t³ क्या बनेगा फिर आपका, जब आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे उसके लिए मैं तैयारी कर देता हूँ आपकी, ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ से आप फिनिश करेंगे। काफ़ी देर से हम बोल ही रहे हैं कि अब तो भाई बहुत ही ईजी हो गया ना, तो ये तो क्रिमिनल होगा अगर आप इसको भी नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ बैठे नहीं है ना, आपको पीछे जाना चाहिए, पढ़ के यहाँ आओ, तो काउंटर प्रोडक्टिव है इसका t और इसका t³/3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया था। साइन इनवर्स x इंटू x⁻²। तो प्रिंसिपल ऑफ आइलेट से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल आप मेंटली कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट दीजिए प्लीज। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, इसका इंटीग्रल क्या होगा x⁻1/-1 x⁻2 +1 दैट इज -1, माइनस लंबा सा s फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया। तो i कितना हो गया आपका, माइनस ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स x⁻1 को आप नीचे लिख लीजिए। अब ये प्लस इधर हो जाएगा, और ये अब ओहो, अब ये भी एक चैलेंज है, दुनिया हमें जीने नहीं देगी यार। कितने क्वेश्चंस करें और कितने सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करें हम। ऑलराइट, अब बताओ जी, अब फिर यहाँ पे ये जलवा आपका ही है। बोलो जी, इसको उधर सरका देता हूँ, बताइए आप क्या करना है। सोचो सोचो सोचो, वही क्या, फायर एलजीबी। रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को क्या डालना है, t² - 2x dx हो जाएगा, 2t dt कट कटा के x dx हो जाएगा -t dt, ठीक हो गया जी। ऑलराइट, तो वो इसको मैं फायर एलजीबी बोलता हूँ, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को t² डालना। अब व्हाट विल बी x², 1 - t², और रीसब्स्टिट्यूशन के लिए व्हाट विल बी t, 1 - x² रेज़ टू पावर ½ ये लिखना जरूरी नहीं है, वैसे ही कर दिया। ऑलराइट, अब ऊपर x नहीं है ना,
तो या तो आप इसको एडजस्ट करेंगे या फिर ये सब्स्टिट्यूशन गलत है। तो यहाँ एक डायलॉग होगा, ऊपर चाहिए x dx, सो वी डोंट हैव इट वी गेट इट। क्या बोलोगे? वी डोंट हैव इट वी गेट इट, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई पीछे से बच्चा नहीं बोलेगा बट सर वी हैव एक्सेस ऑफ इट, है ही कहाँ हमारे पास। ऑलराइट, तो अब आपका पहला इंटीग्रल तो नक्की हो चुका है, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, वो तो आखिर तक मरते दम तक ऐसे ही चलेगा। ऑलराइट, अब बताओ जी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इसके कारण मजबूर हैं, तो नीचे x² हो जाएगा। बस अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास हर टर्म का जवाब है, हर x का जवाब इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए, नहीं तो पिट के वापस आओगे। तो x dx की जगह क्या लिखेंगे ऊपर? -t dt, बोलो, और नीचे x² की जगह 1 - t² एंड √1 - x² की जगह t। ये t आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिलहाल हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इसकी थ्योरी नहीं दी है, तो इसको हम इनकम्प्लीट छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो dt अपॉन √1² - t²। तो ये अभी मैं इसको स्पेशल इंटीग्रल बोलता हूँ, इसका स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक है। जब मैं आपको करा दूंगा इस फॉर्मूले की को हम बोलेंगे ब्लॉक 3। ये मैंने कुछ किया हुआ है, अभी आप इसको फिलहाल ऐसे लिख के इसको छोड़ दीजिए। तो आई एम नॉट जंपिंग विद दिस पार्ट बिकॉज दिस फॉर्मूला वी स्टिल हैव टू डू। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ेंगे, तो जब हम ये पढ़ लेंगे ना स्पेशल इंटीग्रल्स ब्लॉक 3 टाइप 1, तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे इसको फिलहाल ब्रेक मार के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑल राइट, साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² 3/2। अब इसको ना आप फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब इसकी थ्योरी पता है क्या है? मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ, बोल भी देता हूँ उससे पहले कि whenever you have inverse trigonometric function multiplied by a simple algebraic expression, go ahead and apply integration by part, जो पिछले दो क्वेश्चन में किया। But if you have a inverse trigonometric function multiplied by a complex algebraic expression, go for substitution। अब ये कैसे फैसला होगा? कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसका इंटीग्रल आप आसानी से नहीं कर पा रहे। तो देखिए ये जो दो बट है ना, लेट मी रीड इट फॉर यू, कंप्लीट मेथड नंबर 7। If we have only inverse trigonometric function, then take unity as the second function and integrate by parts, or go for substitution, prefer substitution। हम फैसला कर चुके हैं कि sin inverse x, cos inverse x, cosec inverse x और secant inverse x में हम substitution करेंगे, tan inverse x and cot inverse x में 1 को second function लेते हुए by parts करेंगे। If we have inverse trigonometric function multiplied by some simple algebraic expression, we will integrate it by parts, जो अभी दो क्वेश्चन में आपने देखा। और अब जो होने वाला है वो ये लिखा है, if we have inverse trigonometric function multiplied with a complicated algebraic expression which cannot be integrated easily, that is the meaning of complicated algebraic expression, we shall go for substitution। तो अब इस थ्योरी का आप जलवा देखेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन होगा 1 - x² 3/2, जो सेकंड फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रल हो ही नहीं सकता। टफ क्या है, आप इसका इंटीग्रल ही नहीं हम कर पाएंगे, हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो हम इसके अंदर वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? साइन इनवर्स x को थीटा मानने वाले हैं, x साइन थीटा हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा? cos थीटा d थीटा। और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यू आर गोइंग टू मेक ए राइट ट्राइंगल। स्केल से बनाना, वे फ्री हैंड मत बनाना, ठीक है। साइन थीटा होता है x/1, साइन थीटा के x/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुमको होगा ये कहाँ से पता? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 10th की ट्रिक है, 11th की भी ट्रिक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा और इस पूरे को आप एक खूबसूरत रेक्टेंगल में डाल देंगे। मेरा रेक्टेंगल इतना खूबसूरत नहीं होगा क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड के बहुत पास खड़ा हूँ, तो मेरी लाइनें आपस में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं आती हैं। तो मैं जब पीछे जाके देखूंगा तो पता लगेगा, लेकिन कॉपी में आ जाएंगी, ठीक है। तो रीजनेबली ओके है। लेट अस सी अब आगे क्या होता है। साइन इनवर्स x की जगह थीटा, dx की जगह cos थीटा d थीटा हो गया। साइन इनवर्स x की जगह थीटा, और नीचे क्या आएगा? 1 - x² की जगह
साइन स्क्वायर थीटा और पावर क्या है 3/2। थोड़ा जगह बचाने के लिए मैं यहीं लिख दूं, ठीक है। एग्जाम में मत लिखना ऐसे आगे आगे, वो गलत तरीका होता है लिखने का, नीचे ही लिखना। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2। अब 2 और 2 कट गया। ओहो क्या हुआ, देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है कॉस क्यूब थीटा है ना। लो जी, एक कॉस थीटा भी कट गया, तो अब ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आइलेट के हिसाब से एलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिगो बाद में आएगा, है ना। याद करो ये रहा आइलेट। तो ए स्टैंड्स फॉर एलजेब्रा, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगो। बस आप तो चाहें तो मैं क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये बहुत फास्ट हो जाएगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा इज द सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटेड मैट्रिक्स, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है, गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। साउंड इफेक्ट। ओके, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, कॉपी पेस्ट। कहोगे सर क्या मजा आ रहा है, इतना फास्ट हो रहा है यार। ओके, अब tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ये डायग्राम चाहिए। अगर मैंने ब्लैक बोर्ड को ऊपर डाल दिया तो फिर वो आप डायग्राम देख नहीं पाएंगे। अब बोलो भाई, लास्ट स्टेप, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, ऑल राइट। tan थीटा, अयो tan थीटा है ही नहीं, यहाँ से आएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस। माइनस लॉग सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो सीकेंड थीटा होएगा हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, तो 1 अपॉन रूट ऑफ हाइपोटन्यूज 1 है ना। अब इसको ना एग्जाम में करने को तो आप इसको फर्दर कर सकते हो, इसको लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, फिर लॉग 1 0 हो जाएगा, फिर इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रेज़ पावर हाफ लिख सकते हैं। रूट को छोड़ो ना, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जस्ट लीव इट लाइक दिस, ऑलराइट। और वैसे आपको देखने के लिए बताने के लिए बताना हो तो मैं बता भी देता हूँ, आओ देख लो फिर। चलो बात से बात उठी है तो मैं इसको कर ही देता हूँ, और फिर आंसर को भी मैं जितना नीटली एक्सप्रेस कर सकता हूँ वो कर ही देता हूँ। जब आप कर ही रहे हैं तो अब हम इसको, ये देखिए अगर मैं स्केल से ये बनाता हूँ तो कितना सुंदर लगता है, माइनस लॉग, ऑल राइट। इसमें ना मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसको ना मैं मॉड हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऑल राइट। इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस हाफ, ठीक है, रेज़ टू पावर हाफ होगा। अब ये माइनस हाफ सामने आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके आइए, ये एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ना कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स के बाद जो ब्रैकेट में है ना वो गंदा सा है। ये एक्चुअली ना इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला ही है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका मैंने कोई थ्योरी नहीं बनाई है, या तो मेरे को इसकी भी थ्योरी बनानी चाहिए कि इनवर्स का जो इनपुट नंबर है, ये जो इनपुट नंबर है अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो, तो अभी तक ये नहीं आया था। जितने क्वेश्चन हमने किए थे साइन इनवर्स एक्स, मैं देख लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स, एक स्पेशल क्वेश्चन आया था टैन इनवर्स ब्रैकेट में 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, और एक अब आया। तो इसकी ना थ्योरी अलग चलेगी। ये ना इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है, हम इसमें x को साइन थीटा डालने वाले, तो थीटा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x, ओके। और यहाँ से लेके आओगे आप dx क्या होगा कॉस थीटा डी थीटा, ऑल राइट। इसको हम रेक्टेंगल में डाल देते हैं और एक ट्राइंगल भी बना के छोड़ देते हैं। हो सकता है लास्ट लाइन में इसकी जरूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े, ज़्यादातर तो पड़ती है। ये हो गया ना साइन थीटा एक्स है, तो परपेंडिकुलर अपॉन एक्स अपॉन 1,
एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका लास्ट लाइन के चाहिए। अब देखो जी क्या बनेगा, अब ये देखो, अब आओ इधर देखो, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब ये जो ब्रैकेट में बना है ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको उसमें भी दिया हुआ है, किसमें, जो आपकी थ्योरी रिवीजन में ना, रिफ्रेशर। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। अब साइन व साइन चला जाएगा, मैं इसको बोलता हूँ साइन व साइन ते लेने गया, क्या बचा 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, बस इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। अब अपने आप कर लेना, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होगा साइन थीटा की वैल्यूज हम डाल लेंगे। तो अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हम ये बात कर ही रहे हैं कि अब ऐसे ना मेरे पास 7-8 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसकी भी ना एक थ्योरी बनानी चाहिए यार। हमारे 2 बट थे ना, एक तीसरा बट भी डालना चाहिए। तो क्या थे, मैं फिर से बोलता हूँ, सुनो, इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स or go for substitution, prefer substitution. But if you have inverse trigonometric function multiplied by a simple algebraic expression, do integration by parts. If you have inverse trigonometric function multiplied by a complex algebraic expression, go for substitution. And if you have inverse trigonometric function in which the input angle is complicated, इनपुट एंगल नहीं है, इनपुट नंबर होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में अंदर घुसता है नंबर, बाहर निकल के आता है एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री में अंदर घुसता है एंगल, बाहर निकल के आता है नंबर। तो ये जो इनपुट नंबर है ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स है देन यू शुड पुट x इज इक्वल टू आइदर साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। तो ये एक बट और बन गया, ये किसी से मल्टीप्लाइड नहीं है, यू हैव स्टैंड अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें वो नहीं लगेगा टेक यूनिटी एज अ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, वो नहीं लगेगा इसके अंदर। तो अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के बाद जो अंदर एक एंगल होता है इन टर्म्स ऑफ x, अगर वो x के अलावा या 1/x या x स्क्वायर इसके अलावा कोई गंदा सा होगा ना, तो हम उसके अंदर x को या तो साइन थीटा डालेंगे या कॉस थीटा या टैन थीटा। इस स्टाइल के ऊपर जो अभी अभी मैंने बोला आपके साथ मैं 5-6 क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी के अंदर हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन ये सारे ना, अगर हमारे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्ट्रांग है ना, तो हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें ये भी वही कहानी हो गई, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी से मल्टीप्लाइड नहीं है, साइन इनवर्स के बाद जो इनपुट आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें x को क्या डालना है ना, ये प्योर 11th के फॉर्मूले है, ये मैं रिफ्रेशर में नहीं दिए, डेरिवेटिव्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे ना हम लेट वर्ड तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम x को टैन थीटा डालेंगे। अब तुम कहोगे सर ये हमें कैसे सपना आएगा, यही तो एक कहानी है। तो dx क्या बनने वाला है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा क्या बनने वाला है टैन इनवर्स x, और एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे। व्हाट इज टैन थीटा x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, और इसको हम एक खूबसूरत रेक्टेंगल में बंद कर देते। तो एक थ्योरी में आज हमने थोड़ी सी और एक थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर लिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में कैसे आएगा वो बताता हूँ, अभी लिख के बताता हूँ। साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। पता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको ये याद रहेगा ना, तो ही तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद आएगी। तो ये जो सारे फॉर्मूले थे ना, ये 11th के भी हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये सारे फॉर्मूलेस किए थे। आपको वैसे मोटा मोटा बताता हूँ, 2 टैन थीटा लिखा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये गंदा था बन गया। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस कट गया तो बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो मैंने अभी अभी आपको बोला। लेकिन अब ये सब तो ऐसे नहीं करोगे ना, आपको तो फॉर्मूलेस याद रखने हैं, ऑलराइट। तो अब
अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है ना, ये साइन 2 थीटा का, फिर ये सब्स्टिट्यूशन आपको कभी भी क्लिक नहीं करेगी। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो प्लीज ये याद रखिएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। या आप इनवर्स टिगो के एपिसोड्स देखिएगा। ऑलराइट, अब साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, कहाँ जाएगा, मैं क्या बोलता हूँ, साइन इनवर्स साइन चला गया तेल लेने, ठीक है। क्या बच गया पीछे, क्या बचा, 2 थीटा जो फर्स्ट फंक्शन होगा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा जो सेकंड फंक्शन होगा। अब साउंड इफेक्ट के साथ आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लीजिए। आइए मैं आपको कर देता हूँ, अब तो बचा कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। देखो इधर दीजिए साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा, कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, ओके, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan थीटा, log ऑफ sec थीटा, बस खत्म। ओके, अब आइए रेक्टेंगल चाहिए मेरे को खींच के नीचे लाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। देखो थीटा तो नजर आ रहा है, tan इनवर्स x यहाँ लिख देते हैं, tan थीटा भी नजर आ रहा है, x वो भी हो गया, -2 log सीकेंड थीटा आपका ट्राइंगल से आएगा। ये देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा उधर सरका देता हूं, आप देख जाएंगे। ये देखिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझा ही दिया था। अब तो साउंड इफेक्ट है, फर्स्ट फंक्शन का नकल मारा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा माइनस लंबा सा एस, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, कॉपी पेस्ट, tan थीटा का इंटीग्रल log ऑफ सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा की वैल्यू ऊपर ट्राइंगल से आ गई थी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस 1 था। तो 2x tan इनवर्स x -2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पावर हाफ, ये हाफ सामने आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दूं आंसर, ये हाफ सामने आ जाएगा ऐसे और ये कट जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। तो एक और आपने क्वेश्चन देखा नई थ्योरी का, ठीक है। तो जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, वो पॉज करके अपनी कॉपी साथ में बनाइए। मैथ्स में बार बार बोल रहा हूँ, देखने से और सुनने से नहीं आएगी, लिखने से ही आएगी। देखने से सुनने से समझ में आ जाएगी, लेकिन आप भूल जाओगे बहुत जल्दी। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस कैटेगरी के ना, 5-6 करा देता हूं मैं आपको। x साइन इनवर्स x, सोचो यार कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं यार। और अभी तो हमारा 20% भी नहीं हुआ इंटीग्रेशन, और 11th एपिसोड चल रहा है, ऑलमोस्ट हर एपिसोड 1-1 घंटे का चल रहा है। x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन, ये उस कैटेगरी का नहीं है, ये इस कैटेगरी में आ गया। सॉरी, मैं सोचा था कि मैं उस कैटेगरी का करा रहा हूं। ये देखो, ये दूसरा बाटा है ये। इफ यू हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ए कॉम्प्लेक्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब तुम कैसे बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका इंटीग्रल आसान नहीं है, आप ओरली नहीं कर सकते। आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज द सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटेड मेंटली कहाँ से होगा? ये तो फायर एलजीबी से होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे हम? लेट तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम, सीधा लिखता हूँ। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स हो जाएगा साइन थीटा, ये तो आप बहुत क्वेश्चन में देख चुके हैं। डी एक्स हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ बनाएंगे आप एक राइट ट्राइंगल। लास्ट में आपको रीसब्स्टिट्यूशन में काम आता है। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव एक्स अपॉन 1, और ये आ जाएगा आपका किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। इसको डब्बे में डालना, ये रेक्टेंगल बहुत सुंदर बना देता है आपके सॉल्यूशन को देखने में। ऑलराइट, ऑलराइट, अब आपका इंटीग्रल क्या होगा? देखो इधर, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा आएगा, है ना जी, और एक्स की जगह साइन थीटा आएगा। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा डी थीटा। काट दूँ इसको पूरे को, क्योंकि रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है रूट के अंदर, और वो बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा। बस क्या बचा? अब
क्या बचा, थीटा साइन थीटा। तो आप तो बोल दो कि सर छोड़ दो, हम इसको अपने आप करेंगे, बोल दो या ना। सारे बच्चे यहाँ जो बैठे हैं वो भी बोल रहे हैं कि सर छोड़ दो इसको, अब हम कर लेंगे। और आपको भी ना एग्जाम घर में भी जब प्रैक्टिस करें ना इसके बाद छोड़ देना, क्योंकि आप ऐसे एक नहीं अनेक अनगिनत क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हर क्वेश्चन को अपने मुकाम तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना सबसे टेढ़ा क्वेश्चन माना जाता है, इसकी तो सब्स्टिट्यूशन मेरे को भी नहीं याद रहती है। साइन इनवर्स, तो आपको ना यहाँ कुछ जलवा दिखाने वाला हूँ, x अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, बोर्ड में मैं नहीं समझता ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत टफ है यार, नहीं समझ में आएगा ये देखने में ना। ऑलराइट, साइन इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स। इसमें मेरे को तो पता है x को क्या डालना है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी ये डालना है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। पता है क्यों? बाहर आके साइन थीटा होगा, साइन में साइन चला जाएगा, थीटा बच जाएगा। तो रफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ x अपॉन a प्लस एक्स। अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ी हमें। सो लॉजिकली ये एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा होगा जब भी आपके क्वेश्चन में मजा आएगा, और ये आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? रूट के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आके साइन थीटा हो जाएगा, साइन में साइन चला जाएगा, थीटा छोड़ देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्या बनेगा ये x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में x को कॉमन ले लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के राइट साइड में, तो x आ जाएगा a टाइन स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चों को करेगी, या जिनको याद है, जैसे मेरे को याद था। अब मैं तो टीचर हूँ भाई, मेरे को तो याद रहेगा ना, x को डालना है हमें क्या, a टाइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, बहुत टफ हो जाता है, तो छोड़ देता हूँ इसको मैं। dx क्या हो जाएगा a, अब tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इसकी सब्स्टिट्यूशन बनेगी। तो मैं नहीं करा रहा इस क्वेश्चन को, आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, हम कोई एंट्रेंस के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो इसको कर लेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आपको वैसे ही एक जलवा दिखाया कि कैसे इसका हमने सब्स्टिट्यूशन ढूंढा। इसमें जब जब का भाई लगता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं एक दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत टफ है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मतलब बोर्ड के लिए। तो एक दो बच्चे जो तेज है वो करना चाहते हैं तो इसको कर लेना, और आप अटक जाते हैं तो मुझसे आप कमेंट्स में लिखना, मैं आपको इसका सोल्यूशन फिर करा दूँगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस है। अब ये उसी बट पर आ गया, तीसरा बट जिसकी थ्योरी हमने नहीं लिखी थी, कि अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के बाद ब्रैकेट में कोई लफड़ा है, ब्रैकेट के अंदर कोई गंदा x का एक्सप्रेशन है, तो हम x को साइन कॉस टैन ऐसा कुछ डालेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने x को a टैन स्क्वायर थीटा डाला था ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि x को टैन थीटा डालना है। अब तुम कहोगे कि सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट विल बी थीटा टैन इनवर्स x। ये क्यों लिखा है, रिसब्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक राइट ट्राइंगल। नहीं लग रहा कि ये सर अब तो चीज़ें इतनी रेपिटेटिव हो गई हैं कि सर हम स्मार्ट हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद हम बनाएंगे एक खूबसूरत सा रेक्टेंगल जिनकी एजिस 90 और पैरेलल होनी चाहिए ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड 90 पे, सो दैट देखने में ये अच्छा लगे। अब वो सवाल यही खड़ा है कि सर हमें सपना आएगा कि x को टैन थीटा डालना है। वो क्यों आएगा सपना, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ना, इसको भी मैं पूरा नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और dx की जगह आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जो ब्रैकेट में है ना, बोलो मेरे बोलने से पहले बोलो, ये जो ब्रैकेट में क्या होगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे अभी नहीं आया था sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्लीज कहीं लिख लीजिएगा, मैं बहुत बारी बोल दिया आपको, अभी भी बोल दिया। ठीक है, अब cos इनवर्स cos चला जाएगा, कहाँ जाएगा, तेल लेने जाएगा, क्या बचेगा, और ये तो अभी अभी हमने किया ही था। बस इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेना। अब इसको आखिर तक करना बिल्कुल आपके समय बर्बाद करने का होगा, तो वो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आपके समय बर्बाद करने का। ऐसे ना भी 4 क्वेश्चंस और मेरे सामने, उनको तो मैं आपको करा ही देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, लेकिन इनमें सब में ना ट्रिगो का बहुत मेजर रोल है। जैसे ये है ना, टैन इनवर्स ब्रैकेट में है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर।
अब ये ना चीख चीख के पुकार है एक्स को क्या डालना है, क्योंकि इसमें ना tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। अगर आपको इन्वर्स का फॉर्मूला याद है तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स एक्स, लेकिन वो तो किसको याद रहेगा ना, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर याद है तो आप डायरेक्ट कर लो। एक्स को tan थीटा डालेंगे, डी एक्स हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये जो लास्ट लाइन है ये रीसब्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए। मेरे को तो लग रहा है यार ये तो मैं कॉपी पेस्ट ना कर दूँ, कितने सारे क्वेश्चंस में ये स्टैंडर्ड लाइंस आ गई यार, है ना। अब मैं इसमें कुछ बोल भी नहीं रहा, फटाफट लिख दे रहा हूं मैं। अभी मैं दिखाऊं आपको, देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही बना था। ऑलराइट, इसको भी मैं पूरा नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा करके छोड़ देता हूं अभी ना। तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस, और ये पता है डेरिवेटिव्स में भी यूज हो चुके हैं फॉर्मूलेस, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, और इनवर्स टीको में भी यूज हो चुके हैं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, अभी तो मैं बोल चुका हूँ ना, ये कितना होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3x का फॉर्मूला है, और 3 थीटा है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स tan चला जाएगा, क्या छोड़ जाएगा पीछे, पीछे छोड़ जाएगी अपनी यादें छोड़ जाएगा। बस बस बस, तुम भी बोलो सर बहुत हो गया। यहाँ से हम इसको अपने आप कर लेंगे, बार बार हो रहा है, तो यही है ना, देखो प्रैक्टिस ना। तो शुरुआत हमें मिल रही है, बाकी हम अपने आप कर रहे हैं, बस शुरुआत का हमें सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो एक और जलवा देखते हैं, ये नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, tan इनवर्स। ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज में आपको करा देता हूँ, कहाँ आप बोर्ड में बचेंगे, सब क्वेश्चंस तो आपके हो जाएंगे 1 माइनस एक्स। लेकिन चैलेंज फिर भी यही रहता है ना कि यार सर हम तो भूल जाते हैं ना। अब पता है यहाँ पे एक्स को क्या डालेंगे, अब यहाँ x को cos थीटा डालेंगे, फिर तुम बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो समझ में आएगा। x को cos थीटा डालेंगे, क्योंकि मैंने मन में कर लिया 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम बोलोगे कि सर आप तो बहुत जल्दी जल्दी फॉर्मुलेस बोल देते हैं, हमारे तो खोपड़ी में नहीं घुसता ये, यही तो सारी बातें हैं। थीटा क्या होगा, इसको चलो मैं पूरा कर देता हूँ, cos इनवर्स x, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। फॉर्मुलेस का बहुत मेजर रोल है यार, और मेरे को भी कभी कभी दया आती है बच्चों के ऊपर, इतने फॉर्मुलेस कैसे रखेंगे, कॉस करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया x, ये ऐसे हो गया, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसको एक खूबसूरत रेक्टेंगल में बंद कर देंगे। चलो अब बहुत देर से ना मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा करा देता हूँ, और देखिए क्या होने वाला है अभी आपको ना। ये रूट था ना इसलिए ऐसे होगा। अब अंदर क्या आएगा, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स क्या है माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, ऑल राइट। अब ये जो फॉर्मुलेस है ना, ये मैं आपको 1 माइनस कॉस थीटा है, सॉरी ऑल राइट। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये फिर बहुत फास्ट मूविंग फॉर्मूला है क्लास 11 का, और 12th में भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, डेरिवेटिव में भी, ऑलराइट, और इससे पहले वाले एपिसोड्स में भी। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आके क्या बन जाएगा, बाहर आके tan थीटा बाई 2, फिर tan इनवर्स tan चला जाएगा तेल लेने। अब मैं ना ब्लैक बोर्ड को काफ़ी ऊपर सरका देता हूँ, जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं वो यहाँ पे पॉज करके इसको लिख के फिर आगे वीडियो को देखना शुरू कर देना, ठीक है। एग्जाम में ना कुछ कुछ स्टेप्स आप खाते जाना यार, इतना एलैबोरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी मैं क्योंकि सारे जहाँ के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स tan चला जाएगा, माइनस थीटा बाई 2 को आप फर्स्ट फंक्शन ले लेना, साइन थीटा आपका आईलेट के फंडे से
सेकेंड फंक्शन होगा आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट साइन एक्स is the sin theta is the second function integrated mentally and go ahead, if you can do so go ahead and apply integration by parts. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा साउंड इफेक्ट के साथ, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव -1/2 इंटू कॉपी पेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू थीटा/2 लिख लेता हूँ। ये 3 माइनस हैं तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो गया और कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा प्लस सी। अब शुरू होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए मेरे को नीचे लाना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन देखो क्या है, ये रहा, याद रखना है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा था, सब्स्टिट्यूशन क्या था एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और इसके बाद एक इसके बाद एक राइट ट्राइंगल था। ये सब ऊपर हो चुका है क्योंकि मेरे को ब्लैक बोर्ड वापस नीचे ना लाना पड़े, इसलिए मैं यहाँ दोबारा से आपकी कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूँ। करली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे था ये आपका ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब बस अब फाइनल आंसर लिखना है, ये 1/2 आगे लिख लेता हूँ, अच्छा लगेगा। कॉस थीटा की जगह एक्स, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, देखा हो गया, माइनस हाफ साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो रूट ऑफ 1 - x² + c। ऑलराइट, तो कितने प्यार से आपका एक और क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस और हैं इस कैटेगरी में, तो उनको भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं और अभी तो इन 2 क्वेश्चंस के बाद भी ना मेरे पास करीब 15 क्वेश्चंस और हैं, तो एक एपिसोड और जाएगा अच्छा खासा लंबा वाला, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटू x अपॉन 1 + x² raised to power 3/2 second function. If you have inverse trigonometric function which will be taken as the first function multiplied by a complex algebraic expression, you will not go integration by parts, you will go for substitution. तो क्या डालेंगे आप, tan इनवर्स x को आप थीटा डालेंगे, x हो जाएगा tan थीटा। अब तो ना मेरे को भी बोरियत सी आने लगी है, dx हो गया sec² थीटा d थीटा, ठीक है। एक ही स्टाइल ना बहुत हो गया। फिर यहाँ एक ट्राइंगल बनाएंगे, आपका भी मतलब इतनी स्पीड आ जाएगी ना इसके अंदर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया। फिर आप एक खूबसूरत सा रेक्टेंगल बनाएंगे। देखा कितना मैंने आपके लिए मैकेनिकल कर दिया सारा थॉट प्रोसेस ना। ऑलराइट, फिर आप इसको इसमें डाल देंगे, आप इसको डाल के देखना, ये हो जाएगा आपका आराम से, मैं बता रहा हूँ। ये थीटा बनेगा, ये tan थीटा बनेगा, ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा होएगा, वो कट जाएगा sec³ थीटा होएगा। एक बारी चलो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हर टाइप के बच्चे होंगे ना, कुछ बच्चे ओरल नहीं समझ पाएंगे, वो और कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे ऐसे बोलने से। चलो कर देता हूँ। tan इनवर्स x की जगह थीटा आ जाएगा, x की जगह tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 1 + tan² थीटा raised to power 3/2 इंटू dx की जगह सीखें, मतलब बिल्कुल नहीं करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कर देता हूँ मैं आपके लिए, ओके। आप देखो बस 2 लाइनें और लिख के फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर आप पूरा कर लेना अपने आप, ठीक है। फेयर एनफ। अब 1 + tan² थीटा कितना होगा, sec² थीटा raised to power 3/2। बस अब तो आप देख सकते हैं, ये लो जी, पहले ये 2 और 2 कटेगा, ठीक है, ये sec³ थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 sec थीटा भी कटेंगे, तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। तो इसको मैं थोड़ा तो फिर करना ही पड़ेगा यार, इसमें आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ता हूँ, चलो पूरा कर देता हूँ इसको। ये हो गया tan थीटा, नीचे क्या बचा, sec³ थीटा, साइड में क्या है sec² थीटा, तो 2 sec थीटा को भी कुर्बानी दे दिया जाए, ये गया, ये जाके यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, एक ही तो बचेगा। यहाँ 3 है ना, 2 कट गए, तो ठीक है। तो sec³ थीटा में यहाँ sec थीटा बचेगा, यहाँ sec² थीटा, यहाँ sec³ थीटा, 2 कट के 1 बचा। अब आप साइन कॉस में जाओ, tan थीटा को लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिखो, sec थीटा को लिखो जो डिनोमिनेटर में 1 cos थीटा, वो घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। हो गया जी। अब तो छोड़ दूं, बोलो जी क्या बचा, अब थीटा इंटू
साइन थीटा। बहुत हंसते हंसते कट जाएगी सारी ज़िंदगी आपकी, अब बड़े मज़े से हो गया। ये देख लो, मैं असली तो कहानी क्या है, असली कहानी ये है, और इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, साफ दिख रहा है किसको थीटा डालना है, tan इनवर्स x को थीटा डालना है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बड़े मज़े से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत क्लीन नीट क्वेश्चन है, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो, ये डब्बा बनाया, सब्स्टिट्यूशन किया, सब डालते गए, ट्रिग्नोमेट्री 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 ट्रिग्नोमेट्री, आप जाके इंटीग्रेशन यहाँ पे शुरू होगा, तो बहुत मज़े से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म किया जाए। ऐसा एक क्वेश्चन और था, लेकिन मैं आप उसको स्किप कर रहा हूँ, एकदम सेम जैसा है, अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ गया। अब देखो, ये तो हमने फैसला किया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। इफ यू हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, टेक यूनिटी थी एज अ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। दूसरा एक रूट एक्स है, तो फायर एलजीबी भी आ रहा है, तो दोनों मेरे पास है, तो दोनों मेथड से हम इसको कर सकते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा मान लें या एक्स को टी स्क्वायर मान के करें, तो दोनों से करके देखते हैं कि किससे ज़्यादा आसान हो रहा है। एक तो मेथड ये हो गया, साइन इनवर्स रूट एक्स को आपने थीटा माना, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, 2, यार राइटिंग अच्छी लिखो ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, एक ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा हमें। साइन थीटा क्या है, रूट एक्स, यार ये क्या हो गया, ऑलराइट। अब मैं भी ना थक गया हूँ, बस ये इस क्वेश्चन को ना लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, काफ़ी हेक्टिक डे था मेरा भी आज। तो साइन थीटा है रूट एक्स, रूट एक्स को आप रूट एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा रूट एक्स है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना अपने आप, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ये आपका बन गया। ठीक है, इसको हम एक, ये तो काफ़ी बड़ा बॉक्स बन गया यार मेरा, है ना, ये देखो, ऑलराइट, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको करते हैं, लेट मी जस्ट हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। ओके, अब देखो मैं पीछे गया तो मैंने देखा कितना गंदा रेक्टेंगल बना है। मेरे को ही नहीं अच्छा लग रहा। ओके, दिस इज लुकिंग मच बेटर। आइए देखो जी, इधर साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह थीटा लिखा, ठीक है, डी थीटा, आई ये कहाँ चला गया, ये मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, ये डी एक्स था। ठीक है, तो अब डी एक्स की जगह क्या लिखा आपने, साइन 2 थीटा डी थीटा। ध्यान से देखो जरा, अब ये मजे से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। साइन इनवर्स रूट एक्स पूरे को हमने थीटा डाल दिया, ये हम फैसला कर चुके हैं पहले से, तो रूट एक्स साइन थीटा हो जाएगा, रूट एक्स साइन थीटा तो स्क्वायर कर दिया, एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिगो से वो साइन 2 थीटा, और एक हमने बना लिया एक ट्राइंगल। बस अब तो मेरे को जल्दी से साउंड इफेक्ट दो, खत्म करें इस क्वेश्चन को। ये लो, फर्स्ट फंक्शन का नकल मारा, सेकेंड का इंटीग्रल, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, भूलना जाना थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, माइनस लंबा सा है फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये कॉपी पेस्ट, थीटा का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा। ठीक है, बस तो ये कितना आ गया, माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसमें ना रीसब्स्टिट्यूशन का चैलेंज है, ये हो गया हाफ, माइनस माइनस प्लस 2, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन 2 थीटा बाय 2। ओके, अब इसमें ना रीसब्स्टिट्यूशन का चैलेंज है। क्या चैलेंज है कि ना 2 थीटा में आपका ट्राइंगल नहीं है, देखो ना आपका ट्राइंगल थीटा में है, तो आपको cos 2 थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1/2, और साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें ये चैलेंज है, बस इसमें इंटीग्रल चैलेंज नहीं है, ट्राइंगल भी चैलेंज नहीं है बनाना। ये ट्राइंगल रीसब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है, यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन के लिए आपको cos 2 थीटा को लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे। अब ये 2 कैंसिल हो गया, बस अब थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह क्या लिखोगे, अच्छा वो हमने बनाया ही नहीं,
यहाँ से बना देते हैं। अच्छा वो तो ऊपर है ना, बनाया क्यों नहीं है, ये रहा। थीटा की जगह लिखोगे साइन इनवर्स रूट एक्स, तो मैं यहाँ ऊपर कर करके लिखता रहता हूँ इसको। थीटा की जगह लिखोगे साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 माइनस 2। ओके, मैं नीचे ला के दिखा देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे एक्स। देखो थीटा नीचे ले आता हूँ, थीटा की जगह लिखा साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा एक्स। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई आपकी, थीटा की जगह लिखा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2। अब साइन थीटा की जगह क्या लिखा, फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये लो जी। साइन थीटा की जगह, बोलो जल्दी बोलो यार, साइन थीटा की जगह रूट एक्स, तो यहाँ आ गया रूट एक्स। कॉस थीटा कहाँ से लिखोगे आप, आओ जी, कॉस थीटा ट्राइंगल से लिखो। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज, कई बार एग्जाम्स में आया है। साइन इनवर्स रूट एक्स, देखने में तो यार दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, लेकिन जान ले जाता है हमारे करते करते इसको। ऑलराइट, तो यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन था फायर एलजीबी एक्स को टी स्क्वायर डालने का। ओके, सो विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट एपिसोड, दैट विल बी एपिसोड नंबर 12। तो मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे पास करीब करीब 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है मैक्सिमम। तो मेरा एक और एपिसोड बन जाएगा ऑलमोस्ट 1 आवर का। तो दैट विल बी नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 12। और उसके अंदर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिनिश करेंगे। उसके बाद एक और बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, उसके ऊपर हम अगला एपिसोड नंबर 13 बनाएंगे, और वहां से आपकी इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगी। फिर एक अलग फेज शुरू होगा इंटीग्रेशन का, जिसको मैं बोलता हूँ स्पेशल इंटीग्रल्स। तो उसके अंदर भी हम बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस इंटीग्रेशन क्लासेस, these are very very special classes, so have a nice day, very soon we will meet again.